नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्रिप्टो करेंसी में बीते साल 2021 में जबरदस्त निवेश देखने को मिला। वहीं विशेषज्ञों ने इस साल भी क्रिप्टो बाजार में बाहर देखने की उम्मीद जताई है। हालांकि साल 2022 की शुरुआत की बात करें तो साल शुरू होने के साथ ही ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का दौर चालू हुआ, जो अभी तक जारी है। शुक्रवार को यह अनियमित बाजार फिर से क्रैश हो गया और बिटकॉइन की कीमत 6% तक घट गई। क्रिप्टो करेंसी में बीते साल 2021 में जबरदस्त निवेश देखने को मिला। वहीं विशेषज्ञों ने इस साल भी क्रिप्टो बाजार में बाहर देखने की उम्मीद जताई है। हालांकि साल 2022 की शुरुआत की बात करें तो साल शुरू होने के साथ ही ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का दौर चालू हुआ, जो अभी तक जारी है। दुनिया की सबसे पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी कीमत में 5.89% की भारी कमी आई। इस गिरावट के बाद इस डिजिटल करेंसी की कीमत 1,98,773 रुपये तक घटकर 31,75,096 रुपये पर आ गई है। इस कीमत पर बिटकॉइन का बाजार पूंजीकरण भी गिरकर 54.7 खरब रुपये के निचले स्तर तक आ गया। बिटकॉइन के साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी इथेरियम के दाम में भी भारी कमी आई है। इसकी कीमत 6.88% या 17,331 रुपये टूटकर 2,34,512 रुपये रह गई। इसका मार्केट कैप 25.3 खरब रुपए रह गया। बिटकॉइन और इथेरियम के बाद अन्य ज्यादातर क्रिप्टो करेंसियों के लिए शुक्रवार काला शुक्रवार बनकर सामने आया। बाइनेंस कॉइन की कीमत 7.90% कम होकर 35,112 रुपये, पोल्काडॉट का दाम 7.12% गिरकर 1,833 रुपये, डॉजकॉइन का दाम 5.89% घटकर 12.47 रुपये और शिबा इनू का भाव 6.58% की गिरावट के साथ 0.002088 रुपये पर आ गया। इसके अलावा लाइट कॉइन की कीमत में जबरदस्त 8.27% की गिरावट आई और इसका दाम घटकर 10,190 रुपये रह गया। शुक्रवार को आई भारी गिरावट के सैलाब में टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में शामिल ट्रेथर कॉइन ही एकमात्र ऐसी डिजिटल करेंसी थी जिसमें बढ़त देखने को मिली। ट्रेथर की कीमत में मामूली 0.91% या 0.73 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इस तेजी के साथ इसका दाम बढ़कर 81.39 रुपये हो गया। इस कीमत पर ट्रेथर कॉइन का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 5.8 खरब रुपये के स्तर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि 2021 के नवंबर माह में बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी में जोरदार बढ़त देखने को मिली थी। बिटकॉइन और इथेरियम ने इसी महीने अपने ऑल टाइम हाई स्तर को छुआ था। हालांकि इस उच्च स्तर को छूने के बाद से इनमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, जो नए साल की शुरुआत के बाद से जारी है। इस अनियमित बाजार को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तक चिंता व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय निवेशकों को सुरक्षा देने के मकसद से और इस क्रिप्टो बाजार को प्रबंधित करने के उद्देश्य से क्रिप्टो बिल भी तैयार किया गया है। हालांकि इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जा सका। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2022 में सरकार की ओर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़े ऐलान किए जाने संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में सब कुछ साफ क्रिप्टो करेंसी बिल पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दुनिया भर में क्रिप्टो के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम सिर चढ़कर बोल रहा है। इस संबंध में जारी कई रिपोर्टों के अनुसार इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेश भारत में मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ 7 लाख हो चुकी है और 2030 तक क्रिप्टो करेंसी में भारतीय द्वारा निवेश बढ़कर 24 करोड़ 1 लाख डॉलर तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को यह अनियमित बाजार फिर से क्रैश हो गया और बिटकॉइन की कीमत 6% तक घट गई। यह खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।